द शहनाई ऑफ बिस्मिल्ला खान पार्ट सेकंड हम स्टार्ट करने जा रहे थे बेटे। तो ये है पार्ट सेकंड की बात हम कर रहे थे बेटे। द शहनाई ऑफ बिस्मिल्ला खान। बिस्मिल्ला खान एक जाने पहचाने शहनाई वादक रहे हैं भारत के। आप इनके बारे में जानते भी होंगे, सुना भी होगा इनके बारे में काफ़ी कुछ। Emperor Aurangzeb banned the playing of musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. Pungi became the generic name for reeded noisemaker, who had thought that it would one day be revived. A barber of a family of professional musicians who had access to the royal place decided to improve the tonal quality of pungi. He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi, and made 7 holes on the body of the pipe. When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sound were produced. He played the instruments before royalty, and everyone was impressed. The instrument, so different from the pungi, had to be given a new name. As the story goes, since it was first played in the Shah's chambers and was played by the Nai barber, the instrument was named the Shehnai. एक्सप्लेनेशन देख लीजिए बेटे। सम्राट औरंगजेब का नाम आप लोगों ने सुना होगा। सम्राट औरंगजेब ने जो वाद्य यंत्र थे उनमें से जितने भी वाद्य यंत्र ऐसे थे जिनकी आवाज़ सुखद नहीं होती थी, उन सब पर प्रतिबंध लगा दिया था इसी कारण से। उसके बाद बाँस से जितने भी निर्मित वाद्य यंत्र होते थे उनको नाम दिया गया था पुंगी। कुछ लोगों ने सोचा कि ये जो वाद्य यंत्र है, एक दिन इनको क्यों ना पुनर्जीवित किया जाए, फिर से इनका निर्माण किया जाए। तो व्यावसायिक जो संगीतज्ञ थे, उनके परिवार से संबंध रखने वाला एक नाई, जिसकी शाही निवास तक पहुंच थी, ने पुंगी की आवाज़ के गुण में सुधार करने का निर्णय लिया और एक प्राकृतिक खोखले तने वाले पाइप को चुना जो पुंगी से लंबी चौड़ी थी, तथा इस पाइप के 7 सुराख, इस पाइप में उन्होंने 7 सुराख बनाए, और जब इनमें से कुछ सुराखों को बंद करते तथा खोलते हुए इसे बजाया तो कोमल व सुरीली आवाज़ निकलती थी। इससे इस यंत्र को शाही दरबार में बजाया गया और इसको सुनकर सभी लोग वहाँ पर प्रभावित भी हुए। यह यंत्र इतना भिन्न था कि इसे एक नया नाम देना पड़ा, और इसका नाम क्या दिया आप जानते हैं। जैसे कहानी को सुनने को मिलता है, इसे शाह के कक्ष में पहली बार एक नाई ने बजाया था, अतः इस यंत्र का नाम शहनाई रखा गया। शहनाई यानी कि शहनाई, नाई के नाम से ही इसका नाम शहनाई रख दिया गया। द साउंड ऑफ द शहनाई began to be considered auspicious, and for this reason it is still played in temples and in indispensable components of any North Indian wedding. In the past, the Shehnai was part of the Naubat of traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. Till recently, it was used only in temples and weddings. The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्ला खान। अब शहनाई को जो आवाज़ थी इतनी अच्छी थी, इतनी मधुर थी कि इसकी आवाज़ को शुभ समझा जाने लगा, और इसी कारणों से इसको मंदिरों में और भारतीयों के शादी उत्सव में का एक विभिन्न अंग हुई, और इतना फेमस ये हुई कि शाही दरबार में भी इन यंत्रों का पारंपरिक रूप से प्रयोग होने लगा। अभी तक इसका प्रयोग मंदिरों और विवाहों में ही किया जाता था। इस यंत्र को शास्त्रीय संगीत का दर्जा दिलवाने का संपूर्ण श्रेय उस्ताद बिस्मिल्ला खान को है। एज ए 5 years old, बिस्मिल्ला खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ ड्यूमराव इन बिहार. He would regularly go to the nearby
Bihari Ji temple to sing the Bhojpuri Chaitra, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kilogram, a prize given by the local Maharaja. This happening 80 years ago, and the little boy has travelled to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. 5 वर्ष की आयु में ही बिस्मिल्लाह खान बिहार की प्राचीन रियासत डुमराव गांव के एक सरोवर के पास गिल्ली डंडा खेला करते थे। वे नियमित रूप से बिहारी जी के मंदिर में भोजपुरी चैता गाने के लिए जाते थे, जिसकी समाप्ति पर उन्हें 1.25 किलोग्राम का लड्डू स्थानीय महाराज के द्वारा इनाम स्वरूप दिया जाता था। और ऐसा 80 वर्ष पूर्व हुआ था, और इस नन्हे बालक ने भारत रत्न प्राप्त करने के लिए एक लंबा सफ़र तय किया है, जो कि देश के लिए सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार है। Born on 21st March 1916, Bismillah belonged to a well-known family of musicians from Bihar. His grandfather Rasool Baks Khan was the Sehnai Nawaz of the Bhojpuri king of court. His father Paigambar Baks and other paternal ancestors were also great Sehnai players. 21 मार्च 1916 में जन्मे बिस्मिल्लाह खान बिहार के एक जाने माने संगीतज्ञ परिवार से संबंध रखते थे। उनके दादा रसूल बख्श भोजपुरी राजा के दरबार में सहनाई नवाज थे, वो सहनाई बजाया करते थे वहाँ पर। उनके पिता पैगंबर बख्श और दूसरे पूर्वज लोगों भी सहनाई वादक थे। द यंग बॉय took to music early in life. At the age of 3, when his mother took him to the maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncles practice the Sehnai. Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baks to the Vishnu temple of Banaras, where Baks was employed to play the Sehnai. Ali Baks would play the Sehnai and Bismillah would sit captivated for hours on end. Slowly he started getting lessons in playing the instruments and would sit practicing throughout the day. 4 years to come, the temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of the Ganga become the young apprentice's favorite haunts, where he could practice in solitude. The following waters of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the Sehnai. ये जो युवा बालक था, अपने जीवन में संगीत को इसने अपना लिया, और 3 वर्ष की आयु में जब उसकी माँ ने उसको उसके मामा के यहाँ घर पर बनारस में ले आई थी, बिस्मिल्लाह अपने मामा के द्वारा रियाज करते हुए उनको देखते थे तो उनकी ओर आकर्षित वो हुए, और जल्दी ही बिस्मिल्लाह ने अपने मामा अली बख्श के साथ वाराणसी के विष्णु मंदिर में जाना प्रारंभ कर दिया, जहाँ पर अली बख्श को सहनाई बजाने के कार्य में लगाया गया था। अली बख्श सहनाई बजाया करते थे, तो बिस्मिल्लाह खान उनके साथ अखीर तथा सहनाई पर आकर्षित हुआ बैठा रहता था। धीरे धीरे उसने भी इस यंत्र को बजाने की तालीम लेने आरंभ कर दी और बैठकर सारे दिन अभ्यास करते रहते थे। आगामी वर्षों में बालाजी का मंदिर और मंगला मैया और गंगा के तट नवयुवक के सीखने के प्रिय स्थान बन गए थे, जहाँ पर वह एकांत में बैठकर अभ्यास करता था। गंगा जी के प्रवाहित जल से ने उसे बिना तैयारी के गीत रचने व गाने का आविष्कार करने के लिए प्रेरित किया, जिन्हें पहले सहनाई से पृथक समझा जाता था। पृथक यानी कि अलग समझा जाता था। एट द एज ऑफ 14, बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the Allahabad music conference. At the end of the recital, Ustad Fayyaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 come Bismillah's big break. He soon became an after-heard Sehnai player on radio. 14 साल की अवस्था में बिस्मिल्लाह अपने मामा के साथ इलाहाबाद एक संगीत कॉन्फ्रेंस में गए। गहन समारोह के अंत में उस्ताद फैयाज खान ने युवा बालक की पीठ थपथपाई और कहा, बेटा कठिन मेहनत करो और तुम इससे अच्छा कर सकते हो। सन 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो के खुलने से बिस्मिल्लाह खान को एक बड़ा अवसर मिला। वह शीघ्र ही रेडियो पर सहनाई वादक के रूप में प्राय सुने जाने लगे, लोग बाग उनको जानने लगे। और When India's gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Sehnai. He poured his heart
out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Trust with Destiny speech. 15 अगस्त 1947 को जब भारत को आज़ादी मिली, बिस्मिल्लाह खान राष्ट्र का शहनाई द्वारा अभिवादन करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे। इन्होंने लाल किले से राग काफ़ी में श्रोताओं को का बहुत ज़्यादा आनंदित किया श्रोताओं को, जिसमें महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। और बाद में उन्होंने अपना प्रसिद्ध भाषण ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच भी दिया। तो आज के बेटे इतना ही, आज आप यहाँ तक रीडिंग करेंगे, थोड़ा सा पार्ट और है इसका, एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ओके एंड बाय।